चल गया क्या? लाइव चल गया? देखो भाई, कमेंट करो, क्या पता लाइव चल गया, करो कमेंट, पता चल जाएगा लाइव चल गया क्या। अभी तक कमेंट नहीं आ रहे, करो करो देखें। बिल्कुल। राम 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 राम। हाँ लाइव चल गया। राम राम गुरु जी, राम 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 राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी देव देवताओं को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल रही है क्लासें। हाँ तो जुड़ जाओ, सभी जुड़ जाओ। आपके जितने भी मित्रगण हैं उनको भी सचेत कर दो कि क्लास शुरू हो गई है। बिल्कुल आपके पास नोटिफिकेशन वैसे पहुंच जाता हुआ है कि क्लास शुरू होने वाली है या शुरू हो। आप क्या पहले ही जब क्लास अगर पौनी 11 या फिर जो टाइम दिया होता है उससे आप 10 से 15 मिनट पहले तैयार रहा करो ताकि क्लास का पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज के पढ़ाओगा गुरु जी? हाँ पता है आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि अपने क्या चल रही थी, भारत की नदियां चल रही थी और भारत की नदियों का नाम, उत्तरी भारत की नदियां पढ़ चुके थे, दक्षिणी भारत की नदियों के नबी हम क्या है 2 क्लासें ले चुके हैं और तीसरी क्लास आज दक्षिणी भारत की नदियों की चर्चा की जाएगी। गुरु जी भारत की नदियां कब पूरी होगी? बिल्कुल भारत की नदियां भी पूरी हो जाएगी, टेंशन मत लो, क्योंकि हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी ज्योग्राफी और विस्तृत रूप के अंदर ही करवाएंगे। क्या कराएंगे? विस्तृत रूप के अंदर ही पूरी ज्योग्राफी करवाएंगे। ठीक है, जुड़ जाओ सभी व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके ऊपर शेयर कर दो ताकि पता चल जाए कि क्लास शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। चलो, क्या चल रही थी? अपने चल रही थी प्रायद्वीपीय भारत की नदी या फिर कह सकते हो दक्षिणी भारत की नदियां। दक्षिणी भारत की नदियां, दक्षिणी भारत की नदियों के अंदर हम पढ़ चुके थे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। कहने का अर्थ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले जल गिराने वाली नदियों की चर्चा कर रहे थे। उनके अंदर हम पहली नदी पढ़ चुके, नदी का नाम क्या दिया था? महानदी। उसके बाद में दूसरी नदी पढ़ चुके थे, नाम क्या दिया? गोदावरी। गोदावरी के बाद तीसरी नदी पढ़ चुके थे, कौन सी? कृष्णा। ये तीनों नदियों की चर्चा हम कर चुके हैं और उससे पहले उत्तरी भारत की सिंधु है, चाहे ब्रह्मपुत्र है, चाहे गंगा है, चाहे यमुना है, उन सब की चर्चा हम कर चुके हैं, उनकी सहायक नदियों की भी चर्चा कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम जो चौथी नदी सबसे पहले शुरू करेंगे उस नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है कावेरी। कौन सी नदी पढ़ेंगे गुरु जी? आज प्रायद्वीपीय भारत के अंदर कावेरी नदी की चर्चा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में अगर समय बचा तो हम आगे की ओर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सभी को शेयर कर दो जितने भी आपके जानकार हैं। देखो सर क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी भारत की नदियां पढ़ रहे हैं, दक्षिणी भारत की नदियों के हम क्या चर्चा करेंगे? आज करेंगे कावेरी नदी की चर्चा। क्या करेंगे? कावेरी नदी की चर्चा। गुरुजी कावेरी नदी कहां से निकलती है, इसके भौगोलिक मानचित्र की चर्चा की जाए तो मैं यहां पर एक छोटा सा रेखा चित्र बनाता हूं, पहले देखेंगे, उसके माध्यम से पता चलेगा कि कावेरी नदी कहां से किस प्रकार से बहती है। इसको देखोगे तो ये भारत का आपको दक्षिणी मानचित्र दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखते हैं तो क्या गुरुजी? हाँ हाँ बिल्कुल लाइव चल रही है। क्या वही कल मेरी पर्वतमाला का नाम बताया था? क्या बताया था? पश्चिमी घाट पर्वतमाला। क्या बताया था? पश्चिमी घाट पर्वतमाला। इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला के देखेंगे तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है इस प्रकार से और वो बहती बहती सीधी कहां? बंगाल की खाड़ी में क्या गिराती है? अपना जल गिराती है इस प्रकार से, ऐसे बहती हुई। क्या गुरुजी अगर हम बात कर रहे हैं कौन सी नदी? कावेरी नदी की बात करें, रेखा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। हाँ कौन से जिले से? देखो बात करते हैं सबसे पहले क्या? कावेरी नदी के उद्गम की चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं? उद्गम की चर्चा। उद्गम की अगर चर्चा की जाए कौन से राज्य से निकलते हैं? राज्य का नाम है कर्नाटका। कल हमने 2 नदियां निकाली थी, कौन से राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से निकाली थी। आज नदी कहां से निकल रही? कर्नाटका राज्य से। कर्नाटका राज्य के अंदर बात करें तो गुरुजी कौन से जिले से? जिले का नाम है कोडगु। कौन सा जिला है?
कोडगु जिला। और पर्वतमाला की बात की जाए तो वो ये गलवाड़े पश्चिमी घाट, या फिर कह सकते हो सह्याद्री पर्वतमाला। कहने का अर्थ क्या है कि इस पर्वतमाला का उद्गम, इस नदी का उद्गम कौन सी पर्वतमाला से होता है? पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री पर्वतमाला से। कौन से राज्य से? कर्नाटका राज्य से। कौन सा जिला है? कोडगु जिले से। सर पहाड़ी का नाम क्या? तो पहाड़ी का नाम रहता है या फिर क्या? ब्रह्मागिरी पहाड़ी। कौन सी? ब्रह्मागिरी पहाड़ी। ब्रह्मागिरी पहाड़ी या फिर पहाड़ियों। ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है गुरुजी? तो वो है कावेरी नदी, जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला की एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी से क्या इस नदी का उद्गम होता है। बात करते हैं इसके बाद में क्या, इस नदी के उद्गम के बाद में बात आती है किसकी? इसके बाद में बात आती है विस्तार की। कहने का ये नदी कौन से राज्य में कहां तक फैली हुई है? हाँ बिल्कुल, हाँ लाइव चल रही है। क्या उद्गम की बात की? कर्नाटका राज्य के कोडगु जिले के पश्चिमी घाट, और इसको पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला जिसकी एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? ब्रह्मागिरी पहाड़ी। यहां से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। बात करते हैं इसके विस्तार की, तो विस्तार में देखा जाए तो ये मुख्यतः कितने राज्यों में रहती है? ये मुख्यतः 2 राज्यों में इसका क्या रहता है? विस्तार रहता है। कौन कौन से? पहला राज्य का नाम क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद में दूसरे राज्य की बात की जाए तो कौन सा है? तमिलनाडु। कहने का अर्थ कि कावेरी नदी का विस्तार कितने राज्यों के अंदर है? कर्नाटका और तमिलनाडु मुख्यतः 2 राज्यों के अंदर फैली हुई है। अगर इसके विस्तार किलोमीटर के संदर्भ में बात की जाए तो ये पूरी कितने? 800 किलोमीटर के अंदर क्या है? फैली हुई है। कहने का इन 2 राज्यों में इस नदी का विस्तार कितने किलोमीटर के अंदर है? तो 2 राज्यों के अंदर है। और कितने किलोमीटर है? तो 800 किलोमीटर के अंदर इसका क्या रहता है? विस्तार रहता है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। क्या बात करते हैं इसकी? सहायक नदियां। कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है? कौन से बाएं भाग से आती है और कौन सी गुरुजी दाएं भाग से आती है? सबसे पहले बात करें क्या कि बाएं भाग से आने वाली कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? तो बाएं भाग से आने वाली एक सहायक नदी है। सहायक नदी का नाम क्या है? हेमावती। क्या नाम है? हेमावती। हेमावती कावेरी के किस भाग से आकर इसकी सहायक बनती है? तो हम कहते हैं इसके बाएं भाग से आकर क्या बनती है? सहायक बनती है। दूसरी अगर नदी की बात की जाए, दूसरी नदी है जिसका नाम है सीमसा। ये सीमसा नदी भी कहते हैं कि कावेरी के कौन से भाग से आकर इसकी सहायक बनती है? तो बात है बाएं भाग से आकर इसकी क्या बनती है? सहायक बनती है। इसके बाद में अगर एक और नदी की बात की जाए, नदी का नाम क्या है? अर्कावती नदी। कौन सी? अर्कावती नदी। अर्कावती नदी भी कहते हैं कावेरी के कौन से भाग से आकर इसकी सहायक बनती है? तो बाएं भाग से आकर क्या इसकी सहायक बनती है। अगर बात की जाए कौन से भाग से? दाएं भाग से। इस नदी के दाएं भाग से आकर मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदी है? तो ये तो थी बाएं भाग से, और ये है कौन से? दाएं भाग से। दाएं भाग से कौन कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है, इसकी चर्चा करें। दाएं भाग से मिलने वाली एक नदी है, नदी का नाम क्या? पहले का काबिनी। कौन सी नदी है? काबिनी। काबिनी इसके कौन से भाग से आकर इसकी सहायक बनती है? तो हम कहते हैं इसके दाएं भाग से आकर क्या बनती है? सहायक बनती है। इसके बाद में एक नदी की और बात की जाए, नदी है कौन सी? भवानी। भवानी भी क्या है? इसकी सहायक नदी है। और कहां किस तरफ से आके मिलती है? हाँ बिल्कुल, हाँ। इसके बाद अगर और नदी की बात की जाए, एक नदी है, नदी का नाम क्या है? नोमेला। नोमेला नदी भी इसी की एक सहायक नदी है, जो किस तरफ से आती है? वो आती है अपने दाएं भाग से। एक लास्ट नदी है, नदी का नाम है अरावती या अमरावती। अरावती ये भी इसके कौन से भाग से आके मिलती है? बात आती है दाएं भाग से। कहने का अर्थ कि कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात की जाए, बाएं भाग से आने वाली हेमावती, सिमसा और अर्कावती, और दाएं भाग से बात की जाए तो काबिनी, भवानी, नेमिला और कौन सी है? अरावती। ये इसके कौन से भाग से आके मिलती है? दाएं भाग से आकर इसकी क्या मिलती है? सहायक मिलती है। बिल्कुल ठीक है।
बात करते हैं इसके बाद में इस नदी पर कोई परियोजनाएं बनाई गई है क्या? ये परियोजनाएं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम 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 राम। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। बात करते हैं इसके बाद में इस नदी पर परियोजना। हाँ, अपना टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल का दे रखा है, इंस्टाग्राम चैनल का, क्योंकि मेरे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो सारे सारे एक ही नाम से, इस नाम से, जिस नाम से मेरा क्या बन रखा है, यूट्यूब चैनल बन रखा है, कहने का टीचर बाय ज्योग्राफी। इसी नाम से है सारे, चाहे फेसबुक पेज की बात की जाए, चाहे इंस्टाग्राम पेज की बात की जाए, चाहे यूट्यूब चैनल की बात की जाए, हाँ सभी है वो सारे सारे क्या है, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, टीचर बाय ज्योग्राफी, सारे एक ही नाम है मेरा, दूसरे नाम से। कोई फेसबुक आईडी है वो एक अलग नाम से, वो आरसी चौधरी के नाम से, लेकिन बाकी सारे सारे एक ही नाम से बने हुए हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं क्या, हाँ सब पे आप फॉलो करो, पता चल जाएगा कि वहां पर अपने इंपॉर्टेंस के लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध है जो हमारे शिक्षा से संबंध रखती है। बात करते हैं इसके बाद में इस नदी पर गुरुजी क्या कौन कौन सी परियोजनाएं बनाएगी। अगर परियोजना की बात की जाए तो कहते हैं इस नदी के ऊपर 3 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 3 बांध बनाए गए। एक कर्नाटका के बनाए गए और बाकी कहां बनाए गए? सॉरी, एक तमिलनाडु, बाकी दोनों कहां बनाए गए? कर्नाटका में बनाए गए। पहला एक बांध बनाया गया, बांध का नाम है मेटूर बांध। कौन सा? मेटूर बांध बनाया गया था गुरुजी कब? 1934 में। मेटूर बांध कब बना था? 1934 में। जो किस राज्य के अंदर बनाया गया? तमिलनाडु राज्य। यह है आपका तमिलनाडु राज्य। देखो क्रम से देखते, इसके अंदर देखें, यह रहता है आपका तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य का एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? मेटूर बांध। इस बांध का निर्माण कब हुआ था? 1934 में। जो तमिलनाडु राज्य का क्या है? जो तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा बांध भी कह सकते हो, और तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी परियोजना भी कौन सी है? तो तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? मेटूर बांध परियोजना है, जो कौन सी नदी पर है गुरुजी? बात आती है कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। इसके बाद में बात करते हैं, हाँ इसके बाद में एक दूसरा बांध बनाएंगे, 2 बांध और बने इसी नदी पर। कौन से राज्य के अंदर? ये दोनों कर्नाटका के अंदर है। देखो एक यहां पर बना है कर्नाटका में, और एक फिर यहां, दोनों कर्नाटका के अंदर ही बने। एक तमिलनाडु के अंदर है और 2 कौन से? कर्नाटका के अंदर। कौन कौन से है गुरुजी? तो एक बांध आता है, बांध का नाम क्या है? श्री रंगपट्टनम बांध परियोजना। एक तो श्रीरंगपट्टनम हो गया, तो दूसरे बांध परियोजना का नाम है शिव समुद्रम बांध परियोजना। पहला तो कौन सा आ गया? श्रीरंगपट्टनम बांध परियोजना, दूसरा कौन सा? शिव समुद्रम बांध परियोजना। ये शिव समुद्रम बांध परियोजना कहते हैं, यहां पर बना हुआ है। ये नदी पहले तो क्या है? पर्वतों में बहती है, पहाड़ी भाग, जैसे क्या है ये मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं, कहते हैं कि एक जलप्रपात का निर्माण करती है, उसे कहते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। यह भारत का क्या गुरुजी? क्या बात आती है? यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या है? पहला तो कौन सा था? जोग या फिर दर्शो का जो कौन सी नदी पर हम बात करेंगे आगे जाके, शरावती नदी पर, वो भी कर्नाटका के केरल की सीमा के बना हुआ है, पश्चिमी घाट पर। लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात। इसी शिव समुद्रम जो परियोजना, इस पर परियोजना शुरू हुई थी गुरुजी कौन सी? सर्वप्रथम
विद्युत उत्पादन या फिर कैसे जल विद्युत, कौन सी, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। ये जल विद्युत परियोजना कहते हैं भारत की, क्या जल विद्युत परियोजना भारत की प्रथम, क्या बताया मैंने, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। गुरुजी भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में शुरू हुई थी, बात आती है कर्नाटक राज्य में। कौन सी नदी पर शुरू की गई थी, कावेरी नदी पर। परियोजना का नाम क्या है, शिव समुद्रम परियोजना, जो एक जलप्रपात भी बनाई गई है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, नाम क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये दोनों का दोनों परियोजना है, कौन से राज्य के अंदर है, तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। कौन से राज्य के अंदर है, तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। कहने का इस नदी पर कितनी परियोजना बनाई गई, मुख्यतः 3 परियोजना बनाई गई। एक तमिलनाडु का, इसका नाम क्या है, मेट्टूर बांध परियोजना, जो तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। और 2 परियोजना कहां है, तो कर्नाटक में बनाई गई। एक का नाम है श्रीरंगपट्टनम बांध परियोजना, दूसरी है शिव समुद्रम बांध परियोजना। शिव समुद्रम, हाँ बिल्कुल, वो राजस्थान की, भारत की बात है, भारत की सर्वप्रथम कौन सी है, तो शिव समुद्रम बांध परियोजना है। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। बात आती है इस परियोजना के बाद में क्या बोली, परियोजना के बाद में बात रहती है कि इनकी कोई विशेषता है क्या। विशेषता की बात की जाए, देखो क्या, कावेरी नदी, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद में कि इस नदी की कोई विशेषता है क्या। अगर विशेषता की बात की जाए तो पहली विशेषता तो क्या आती है, देखो दक्षिण भारत के अंदर हमने गोदावरी की बात की, महा की बात की और कृष्णा की बात की, लेकिन वो क्या है, इसकी तुलना उत्तर में रहेगी, तो ये भारत के क्या दक्षिण दक्षिण है। इसके बाद में भारत में कोई इतनी लंबी नदी है नहीं दक्षिण के अंदर, इस वजह से इसकी पहली विशेषता क्या बनती है, बात करें विशेषता की। विशेषता की बात करते हैं, पहली बात क्या आती है, इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, या फिर ऐसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की, एक दक्षिणी भारत की होगी, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहा। दक्षिणी गंगा कौन सी थी, गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा कौन सी है, वो है कावेरी नदी। हाँ बिल्कुल। दूसरी विशेषता की बात करें, दूसरी क्या विशेषता रहती है गुरुजी, कि इस नदी पर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ या का शुरुआत लिख सकते हो, शुरुआत की गई थी। बिल्कुल। तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो कहते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य इस नदी के जल को लेकर क्या बना है, काफी विवाद बना है, इस वजह से कावेरी नदी को कावेरी नदी जल विवाद भी कहा जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य में कावेरी के जल को लेकर काफी समय से क्या विवाद चल रहा है, जिसे क्या कावेरी विवाद कहा जाता है, कहने का क्या आता है कि सर कावेरी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। इसके बाद में अगर और एक इसकी बात की जाए क्या गुरुजी विशेषता की, तो एक विशेषता इसकी और रहती है क्या, कि ये नदी क्या
इसकी आकृति को लेकर विशेषता रहती है। यह नदी क्या करती है, जैसे क्या अपने बंगाली खाड़ी में गिरती है, इस प्रकार से क्या सर्प के नुमा आकृति बहती हुई, कहने का अर्थ कि महिलाओं के हेयर पिन नुमा आकृति का क्या करती है, आकार निर्माण करती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि दक्षिणी भारत की एकमात्र नदी, क्या कह सकते हो, दक्षिणी भारत की एकमात्र नदी जिसकी आकृति महिलाओं के क्या हेयर पिन के समान है। अब हेयर पिन के समान इसकी आकृति है, प्लस इसकी बात करते हैं और तो गुरुजी ये क्या है, ये समकोण, क्या लिखा, समकोण डेल्टा का निर्माण भी करती है। क्या करती है, निर्माण भी करती है। अब पक्षी के पंजेनुमा आकृति डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, वृक्ष नुमा आकृति या डेल्टा का निर्माण कौन सी करती है, वो बता चुका हूं पहले, लेकिन आज बात आ रही है कि समकोण डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, कावेरी नदी है। इसके बाद में क्या आता है, इस नदी के तट पर तमिलनाडु राज्य में एक जिला है। क्या है, तमिलनाडु राज्य में एक जिला है, जिले का नाम क्या रहता है, जिले का नाम रहता है तंजावुर। क्या नाम है, 5 नंबर पर तंजावुर, ये तमिलनाडु राज्य का जिला है। इस तमिलनाडु राज्य के जिले को कहते हैं कि इस कावेरी नदी से जल प्राप्त करके यहां पर सर्वाधिक चावल प्लस उद्यान प्राप्त किया, उद्यान की कृषि की जाती है। इस वजह से तंजावुर जिले को क्या दक्षिणी भारत में चावल का क्या कटोरा व चावल का कटोरा व उद्यान उपजाऊ प्रदेश कहा जाता है। कहने का कि तंजावुर तमिलनाडु का एक जिला है जो गुर्जी क्या है, इस कावेरी नदी के तट पर है, जो सर्वाधिक है किसका उत्पादन करता है, चावल और धान का उत्पादन करता है। इसलिए दक्षिणी भारत में चावल का कटोरा जिसे कहते हैं तंजावुर, या फिर कौन सी नदी से संबंध रखते हैं, तो कावेरी नदी के संबंध रखते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगली नदियों की, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और बात करते हैं इसके बाद में। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, तो ये थी अपनी कावेरी नदी। इसके बाद में आगे की जो बातें हैं वो अपने क्या है कि पूर्वी भारत के या फिर बंगाली खाड़ी में प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर जल गिराने वाली कौन सी और अन्य नदियां बची है, तो उनकी चर्चा हम करते हैं। ले लो, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताओ ले लिया क्या। बिल्कुल, चलो इसके बाद में और कौन सी नदियां बची है जो गुरुजी क्या है, जिनकी विशेषता तो कोई रहती नहीं, लेकिन इससे यहां पर क्वेश्चन बन सकता है क्या गुरुजी, क्या कि बनारस भारत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जल गिराती है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनके अंदर एक नदी एक विशेषता और बची है। हाँ, राम 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 राम, अरे भाई अब राम राम कर रहे हो गया, अब क्लास एंड होने पर आ रखी है। अब क्लास का आनंद लो। अन्य मित्रों को भी आपने नहीं बताया अभी तक कि गुरुजी क्लास लाइव चलती है गुरुजी की 11 बजे से या फिर पुणे 11 बजे से। टाइम का आपको पहले से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता होगा। बिल्कुल, क्या है कि एक नदी और बची है जो नदी अपनी विशेषता रखती है दक्षिणी भारत के अंदर। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है तम्रापानी। नदी का नाम क्या है, तम्रापानी। देखो विद्यार्थी, यहां पर थोड़ा ध्यान देना, इस नदी की विशेषता क्या रहती है। देखो यहां ऊपर ये खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, देखो ये यहां तक है पूरी बंगाली खाड़ी, पूरी ऊपर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि तक घेर लेती है। यहां तक क्या है, बंगाली खाड़ी। इसके बाद में दक्षिण में कन्याकुमारी के पास में एक छोटी सी खाड़ी है, खाड़ी का नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी।
कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। लेकिन इसके बाद में छोटी सी खाड़ी है यहां पर और आती है, उसका नाम है पाक की खाड़ी। इन खाड़ियों की चर्चा मैं पहले बात किया, भौतिक प्रदेश कहने का द्वितीय प्रदेश पढ़े थे, उन्हें मैं चर्चा कर चुका हूं, वो आप क्लास देखना पीछे जाकर, आपको पता चल जाएगा कि खाड़ियां किसे कहते हैं, ये सारी बातें पीछे बता चुका हूं। अब देखो, इस मन्नार की खाड़ी में कई छोटी मोटी नदियां गिरती है, लेकिन एक नदी है वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहती है। नदी का नाम क्या बताया? तंबर पानी। ये तंबर पानी कितने गुरुजी? 160 किलोमीटर इसकी क्या रहती है? लंबाई रहती है। कितनी? 160 किलोमीटर। इसका मतलब इसकी विशेषता क्या है गुरुजी? यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि मन्नार की खाड़ी में क्या जल गिराने वाली भारत की क्या सबसे लंबी नदी है? लंबी नदी है। कहने का मन्नार की खाड़ी में जल गिराने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तंबर पानी। कितने किलोमीटर बहती है? 160 किलोमीटर। तो ये इस नदी की क्या है? विशेषता है। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो बच गया था क्या है? हाँ चलो दोबारा बता देता हूं, बच गया था। कावेरी नदी है वो भारत की एक ऐसी मात्र नदी है जो गुरुजी क्या है? 2 मानसूनों से क्या करती है? वर्षा प्राप्त करती है। कितने मानसूनों से? 2 मानसूनों से। कैसे कि इस तरफ से जो मानसून आता है उसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और एक मानसून आता है जो लौटता मानसून, उसे कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व मानसून। कहने का अर्थ उत्तर पूर्व दक्षिणी पश्चिम मानसूनों से वर्षा प्राप्त करने वाली कौन सी नदी है? कावेरी। एक भारत की मात्र नदी 2 मानसूनों पर वर्षा प्राप्त करती है, वो कौन सी है? कावेरी नदी। चलो बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया। ठीक है, अब कुछ चलती क्लास में छूट जाता है, बता दिया करो। बिल्कुल 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 ठीक है। बात क्या है, इसके बाद में और कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है? तो उसके अंदर देखा जाए तो ऊपरी ऊपर एक नदी है, नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा कहां से गुजरी? तो स्वर्ण रेखा अपने प्रायद्वीप के बाहर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली भी एक क्या है? नदी है। स्वर्ण रेखा के बाद में बात करें तो एक नदी आती है, नदी का नाम क्या है? वैतरणी। क्या नाम है? वैतरणी। वैतरणी भी कहते हैं प्रायद्वीप के बाहर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली एक नदी। इसके बाद में एक नदी और है, नदी का नाम है ब्राह्मणी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी भी कहते हैं। कहां से गुरुजी? प्रायद्वीप के बाहर से निकलकर बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली एक नदी। उसके बाद में एक लास्ट नदी बचती है, नदी का नाम क्या है? पालार। पालार भी सीधी क्या है? बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपने कृष्णा, गोदावरी, महा या फिर कावेरी के बाद में बसने वाली कुछ नदियां जो बंगाली खाड़ी में जल गिराती है। इनके बाद में अपने पूर्वी भारत में या फिर कह सकते हैं पूर्व में जल गिराने वाली दक्षिणी भारत की नदियां कौन सी थी, वो सारी बातें आज अपने एंड कर ली है। तो एक आज विशेष सूचना देना चाहता हूं आपसे, क्या कि कल अपनी जो क्लास शुरू होगी, क्या है, ध्यान से सुनना और अन्य मित्रों को बताना। कल अपनी क्लास शुरू होगी, उस क्लास के अंदर हम क्लास न रखकर एक टेस्ट रखेंगे। गुरुजी किसका? तैयारी करके आना। किसका टेस्ट रखोगे? क्योंकि हम क्या बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहेंगे। टेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं और पूरे उस टेस्ट को रुचि से देना है, क्योंकि कल अपने केवल और केवल टेस्ट की ही क्लास रहेगी। गुरुजी कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा? टॉपिक का नाम है, सुनो देखो बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बताता हूं। देखो कल अपना कौन सा टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक का क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा। कौन सा? पहला टेस्ट है अपना कल, टॉपिक का नाम है भारत का क्या सामान्य परिचय। कल किस टॉपिक का टेस्ट होगा? भारत के सामान्य परिचय का क्या होगा? टेस्ट होगा। सारे विद्यार्थी इसी टाइम क्लास से जुड़ जाएं और कल इस टॉपिक का क्या होगा? टेस्ट होगा। सभी विद्यार्थी टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मेरी तरफ से किसी विद्यार्थी से कभी, मैं तो कहता हूं लाइफ टाइम तक मैं किसी प्रकार का कोई चार्ज तक नहीं लूंगा, एकदम फ्री करवाऊंगा सबको। हाँ बिल्कुल एकदम फ्री,
पूरी ज्योग्राफी फ्री करवाऊंगा, ज्योग्राफी की ई बुक्स है वो भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ज्योग्राफी के इसके अलावा जो नोट्स बना रखे मेरे हस्तलिखित नोट्स है वो भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। प्लस उसके बाद में आपसे प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट भी लूंगा। जिस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक मैं करवा रहा हूं उसी क्या क्रमवाइज टेस्ट भी लेता रहूंगा। पहले टॉपिक करवाऊंगा, उसके बाद टेस्ट 20-20 दिन लेता रहूंगा। जैसे टॉपिक्स एंड हो जाएंगे उसके बाद में क्या है, हाँ, पहले सिलेबस वही करवाऊंगा जो रीट है या पटवारी है या फिर ग्राम सेवक है। जिन भर्तियां जो भर्तियां अभी वर्तमान में चर्चा में है उन्हीं भर्तियों के सिलेबस पहले करवाऊंगा। बाकी ज्योग्राफी जो बच जाएगी वो ज्योग्राफी उसके बाद में आराम से हम करते रहेंगे, लेकिन पहले वही टॉपिक्स करवाऊंगा जो टॉपिक्स अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अन्य से शेयर करवा दिया करो, लाइक करवा दिया करो। धन्यवाद।